हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम कुछ ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में बोलते ही बोलते हैं। तो आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम सीखेंगे एडवांस इंग्लिश का स्ट्रक्चर प्लस इसमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल भी आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो में आपको दो चीज़ें समझ में आएंगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ कैसे किया जाता है, प्लस एडवांस इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या रहता है और एडवांस इंग्लिश कैसे सीखी जाती है। तो आज की ये सभी वाक्य जो है आज सभी वुड इट बी ओके से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम इन सभी सेंटेंसेस को पढ़ते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, क्या ये ठीक होगा अगर मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं, या फिर क्या यह ठीक होगा अगर मैं तुमसे प्यार करूं, या फिर क्या यह ठीक होगा अगर वह तुम्हारे घर आए, या फिर क्या यह ठीक होगा अगर वह आपका दिल दुखाए, या फिर क्या यह ठीक होगा अगर मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊं। तो फ्रेंड्स, ये सभी वाक्य आप डेली लाइफ में बोलते ही बोलते हैं और इन सभी वाक्यों के अंदर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, क्या यह ठीक होगा, क्या यह ठीक होगा, हर वाक्य में बार बार रिपीट हो रहा है। अगर को तो हम इंग्लिश में इफ़ बोलते हैं, अगर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इफ़ का। तो क्या यह ठीक होगा हर वाक्य में रिपीट हो रहा है। अब इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की क्लास में हम सीखेंगे। क्या सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या यह ठीक होगा, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। क्या यह ठीक होगा, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे वुड इट बी ओके, वुड इट बी ओके। तो आइए वुड इट बी ओके का यूज़ करके इन सभी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं, प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाना भी सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना होगा वुड इट बी ओके। सबसे पहले क्या लिखना होगा आपको, वुड इट बी ओके। ओके के बाद आएगा इफ़ क्यों आया, क्योंकि अगर या फिर यदि अगर सेंटेंस में होता है तो हम उसके लिए इफ़ का यूज़ करते हैं। वुड इट बी ओके इफ़ के बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप इस स्ट्रक्चर को, फर्स्ट सेंटेंस को काफ़ी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप ये समझ लोगे तो आपको पूरी वीडियो आ जाएगी समझ में। प्लस आपका इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कवर होने वाला है। कैसे कवर होगा वो आप देखिए। वुड इट बी ओके इफ़, इतना आपने लिखा। उसके बाद आता है सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। आप अगर इस स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर है। इसमें क्या सब स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस का यूज़ कब करना है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सिर्फ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ तब करेंगे जब सब्जेक्ट, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो आई या फिर वी से स्टार्ट होगा। आई या फिर वी, या फिर आपका है प्लुरल नंबर। अगर वाक्य प्लुरल नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें आप ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। सेकेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ कब किया जाएगा, अगर सब्जेक्ट, वाक्य का, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट, नेम इनसे शुरू हो रहा है, या फिर वो जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर है। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर। तो उसमें आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करेंगे। सिंपल कहें, आई और वी के साथ आप सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। आई और वी के अलावा जो सिंगुलर नंबर जितने भी होते हैं, सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर में जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे सबके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, उसका होता है। तो यहाँ पे आपकी दो चीज़ें क्लियर हुई, वुड इट बी ओके इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी याद कर सकते हो या फिर आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, वुड इट बी ओके इफ़ प्लस सेंटेंस, इफ़ के बाद प्लस सेंटेंस। ओके, तो आइए अब इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम इन सभी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, क्या ये ठीक होगा अगर मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं, क्या यह ठीक होगा अगर मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं। तो अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, सबसे पहले आप लिखोगे क्या यह ठीक होगा अगर, तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे वुड इट बी ओके। क्या यह ठीक होगा, वुड इट बी ओके। अगर के लिए इफ़ का यूज़ किया गया है, अगर के लिए इफ़ का यूज़ किया गया है। इफ़ के बाद आएगा सेंटेंस क्या है, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं,
मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं को इंग्लिश में आई बोलेंगे। आई के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मैंने आपको बताया था आई और वी के साथ अगर सब्जेक्ट शुरू हो रहा है आई और वी से तो उसके साथ हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं को हम इंग्लिश में आई बोलेंगे। आई के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? थप्पड़ मारना। वर्ब क्या है? थप्पड़ मारना। थप्पड़ मारने को इंग्लिश में कहते हैं स्लैप। थप्पड़ मारने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लैप, SLAP, स्लैप। स्लैप के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हें। किसको थप्पड़ मारूं? तुम्हें। तुम्हें को इंग्लिश में यू बोलेंगे। तुम्हें को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यू। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। क्या ये ठीक होगा अगर मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं? वुड इट बी ओके इफ़ आई स्लैप यू? वुड इट बी ओके इफ़ आई स्लैप यू? आई होप फ्रेंड्स आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा, स्ट्रक्चर का यूज़ करना समझ में आया होगा और इसमें आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस भी क्लियर हुआ होगा। अब इसी तरह से आपको अगले वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ पर आपकी 2 से 3 चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। ओके, अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या यह ठीक होगा अगर मैं तुमसे प्यार करूं? क्या यह ठीक होगा अगर मैं तुमसे प्यार करूं? तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? स्ट्रक्चर काफ़ी इजी है, आपको सिर्फ ये याद करना है वुड इट बी ओके इफ़ के बाद आ जाएगा सेंटेंस, क्योंकि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस तो आता ही होगा। नहीं आता तो मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से समझा दिया है। क्या ये ठीक होगा अगर मैं तुमसे प्यार करूं? इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप देखोगे क्या यह ठीक होगा, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वुड इट बी ओके। वुड इट बी ओके। ओके के बाद आएगा अगर। अगर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इफ़। वुड इट बी ओके इफ़ के बाद आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस क्या है? मैं तुमसे प्यार करूँ। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? सब्जेक्ट क्या है? आई। मैं को इंग्लिश में आई बोलेंगे। आई के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आई के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वर्ब क्या है इसमें? प्यार करना। प्यार करने को बोलते हैं लव। प्यार करने को क्या बोलते हैं? लव। लव के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? तुमसे। किससे प्यार करूँ? तुमसे। तो तुमसे को इंग्लिश में यू बोलेंगे और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। ओके, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा वुड इट बी ओके इफ़ आई लव यू? क्या ये ठीक होगा अगर मैं तुमसे प्यार करूं? वुड इट बी ओके इफ़ आई लव यू? आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या यह ठीक होगा अगर वह तुम्हारे घर आए? क्या यह ठीक होगा अगर वह तुम्हारे घर आए? अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? सबसे पहले आप लिखोगे वुड इट बी ओके। वुड इट बी ओके। अगर को इंग्लिश में इफ़ बोलेंगे वुड इट बी ओके इफ़ के बाद आ जाएगा सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? वह तुम्हारे घर आए। सेंटेंस क्या है? वह तुम्हारे घर आए। प्रेजेंट डेफिनेट की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, या ये सब आते हैं, वो सभी सेंटेंस जो होते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होते हैं। तो वह तुम्हारे घर आए। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह के लिए मैंने यहाँ पे ही का यूज़ किया गया है, आप शी का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, वह को इंग्लिश में ही बोलेंगे। ही के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? आना। वर्ब क्या है इसमें? आना। आने को क्या कहते हैं? कम। आने को क्या कहते हैं? कम। क्योंकि मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि अगर वाक्य के सब्जेक्ट ही रहे, शी रहे, इट रहे, नेम रहे, सिंगुलर नंबर रहे तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमने लिखा है कम, आने को इंग्लिश में कम बोलेंगे तो कम के साथ इसमें एस का यूज़ कर दिया गया है, कम्स हो गया। ही कम्स। कम्स के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? किसके घर आए? तुम्हारे घर आए। ही कम्स टू योर होम। ही कम्स टू योर होम। वह तुम्हारे घर आए। ही कम्स टू योर होम। क्या ये ठीक होगा अगर वह तुम्हारे घर आए? वुड इट बी ओके इफ़ ही कम्स टू योर होम? ही कम्स टू योर होम। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाक्य भी अच्छे से समझ में आया होगा। आप अगर इंग्लिश को रटने की बजाय समझ के करेंगे तो आपको इंग्लिश ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इंग्लिश को बोल पाएंगे। क्योंकि समझ के अगर आप इंग्लिश करेंगे, सीखेंगे तो इससे क्या होगा? आप ज़्यादा जल्दी भूलेंगे नहीं, आपके माइंड में, ब्रेन में लंबे समय तक ये इंग्लिश बनी रहेगी। ओके, तो आप इसको डेली लाइफ में यूज़ ज़रूर कीजिएगा इन वाक्यों को, तभी आपको इंग्लिश बोलना आएगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या यह ठीक होगा अगर वह आपका दिल दुखाए? क्या यह ठीक होगा अगर वह आपका दिल दुखाए? अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? सबसे पहले आप लिखोगे क्या यह ठीक होगा अगर। इसको आप इंग्लिश में लिखोगे वुड इट बी ओके इफ़। वुड इट बी ओके इफ़ के बाद आ जाएगा सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? वह आपका दिल दुखाए।
वह आपका दिल दुखाए। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह की जगह वह को इंग्लिश में ही बोलेंगे। मैंने ही का यूज़ किया, आप शी का भी यूज़ कर सकते हैं। ही सब्जेक्ट आ गया, ही के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, दिल दुखाना। वर्ब क्या है, दिल दुखाना। किसी का दिल दुखाने को हम बोलते हैं हर्ट। हर्ट कर दिया उसको, उसका दिल दुखा दिया, तो HURT हर्ट। हर्ट आ गया, हर्ट के साथ आएगी एस, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था एस या ई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ तब किया जाता है जब सब्जेक्ट ही शी इट नेम या फिर सिंगुलर नंबर से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर से स्टार्ट हो रहा है और ही लिखा हुआ है आगे, तो उसके लिए हम हर्ट का यूज़ करेंगे और हर्ट के साथ हमने एस का यूज़ कर दिया है। ओके, इफ़ ही हर्ट्स यू। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, आपका, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, आपका। आपका का इंग्लिश में यू बोलेंगे। वुड इट बी ओके इफ़ ही हर्ट्स यू, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ जाएगा। क्या ये ठीक होगा अगर वह आपका दिल दुखाए। वुड इट बी ओके इफ़ ही हर्ट्स यू। वुड इट बी ओके इफ़ शी हर्ट्स यू। ओके, ही और शी किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छे से पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। आप बस इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपकी 2 से 3 चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या यह ठीक होगा अगर मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊं। क्या यह ठीक होगा अगर मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊं, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, पहले आप लिखोगे वुड इट बी ओके इफ़। वुड इट बी ओके इफ़ के बाद जाएगा सेंटेंस। सेंटेंस यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको ये भी पता होगा, रूल को फॉलो करके आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS का यूज़ अपना इस रूल को फॉलो करके कीजिएगा और इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट करके आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो समझ में आई है या फिर नहीं आई है, आपने सही बनाया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट सही किया है या फिर नहीं किया है। वो कैसे पता चलेगा, जब आप इसका आंसर कमेंट करके आप मुझे बताओगे। हो सकता है फ्रेंड्स आज की क्लास थोड़ी सी लेंथी हो गई हो, बट आज की क्लास में आपने 2 चीज़ें कवर की हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना सीखा है और आपने एडवांस इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है उसको आपने कवर किया है। तो आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।